बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी राइट ऑफ स्पीच में लिखा है कि जिस समय उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु हुई थी, उस समय उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और घर में 2 मीटर कफन के कपड़े की व्यवस्था भी नहीं थी। उस कठिन दौर में जब ऐसी गरीब स्थिति के अंदर व्यक्ति टूट करके नष्ट हो जाता है, बाबा साहब ने किस सामर्थ्य के साथ उन परिस्थितियों का सामना किया। उस दौर में, उस कठिन समय में माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर अपने पुत्र को कफन के रूप में उड़ाया। लेकिन उस कठिन परीक्षा में भी बाबा साहब ने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को किसी भी राजनीतिक दल के चरणों में नहीं समर्पित किया, किसी भी राजनीतिक दल के सामने नहीं झुके। ऐसा ही दूसरा दृश्य है जब बाबा साहब ने संसद के अंदर हिंदू कोड बिल पेश किया और उस समय की सरकार ने असमर्थता प्रकट कर दी, नेहरू ने असमर्थता प्रकट कर दी कि हम आपके इस बिल को पारित नहीं करा पाएंगे। तो बाबा साहब ने इतने बड़े पद को एक पल के अंदर ठोकर मारकर संसद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या आज के समय में आप इस प्रकार के कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय, निस्वार्थ रूप से कार्य करने वाले राजनेता को देख पाते हैं? शायद ये संभव नहीं है। लेकिन आपके कर्तव्यपरायणता, आपके त्याग और आपके कार्य ही आपको लंबे समय तक जीवित रखते हैं। बाबा साहब के ये त्याग की ही बदौलत ही आज बाबा साहब को पूरे भारत में एक भगवान की तरह पूजा जाता है। लोग उनको पढ़ते हैं, उनसे जीवन से सीखते हैं। समय बदलता रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी कठिनाइयाँ ना आई हो, और ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका कभी समाधान नहीं निकाला जा सका हो। तो मित्रों, बाबा साहब को पढ़ें, समझें। उन्हें पूजने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है कि किस दौर में, जब समाज का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं था, उस दौर में संघर्ष करके समाज को उन्होंने वो अधिकार, हक दिलाए जिनकी उस दौर में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और आज उसी समाज के पास सिर्फ उन अधिकारों को बचाए रखने का जो लक्ष्य हैं, जो हक अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को केवल बचाने की बात है। तो उसमें भी यदि लोग सहयोग नहीं करते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, तो बड़े सोच का विषय है। तो मित्रों, ऐसे महान विभूति को हम सत सत नमन करें और उनके विचारों को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताएं कि बाबा साहब वो मसीहा थे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल, हर क्षण उस अबोध परिवार, अस्पृश्य समाज, जिसे वर्षों से, सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया, प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, उस समाज को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी कार्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किए। उस दौर के भी सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति यदि चाहते तो अच्छे से शहर में जाकर, विदेश में जाकर सेटल हो सकते थे, या भारत के अंदर भी बहुत बड़े राजनीतिक दलों से जुड़कर बहुत बड़े पद पर आसीन होकर अपना जीवन आनंद से गुजार सकते थे। किसी भी बड़े से बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति होकर के अपना जीवन ऐश और आनंद के अंदर गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जीवन मानवता का जो मिला है वो बड़े नसीब से मिला है। इसका सही उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। आपके व्यक्तिगत जीवन जो मिला है उसका प्रयोग हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रयोग दूसरों के हित के लिए करता है, दूसरों के प्रति समर्पित करता है, उसे जीवन में समाज कभी भी नहीं भूल पाता है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय।